हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सीएसएस की सीरीज़ में, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज टेबल प्रॉपर्टी को। टेबल के साथ हम क्या क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वेब पेज में होने वाली टेबल के इस्तेमाल करके कैसे उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, उसमें हम बॉर्डर लगाते हैं तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, पैडिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, टेबल के अंदर के टेक्स्ट को अलाइन करना सीखेंगे, विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को भी यूज़ करके देखेंगे और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे। इसके बाद हम टेबल का हेडर और टेबल की बॉडी को भी अलग अलग तरीके से स्टाइल करना सीखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और करते हैं अपनी टेबल को अच्छी तरीके से स्टाइल। लेट्स बिगिन दिस क्लास। दोस्तों, हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं कि टेबल की प्रॉपर्टी होती क्या है। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो यही है कि मुझे VS कोड में एक टेबल बनाने नहीं चाहिए। तो पहले तो हम समझ लेते हैं टेबल प्रॉपर्टी में हम क्या क्या कर सकते हैं। HTML में जो टेबल की स्टाइलिंग हम करते थे टेबल का एलिमेंट से, यहाँ पे हम टेबल की बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन और अन्य वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं और अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिलहाल हम एक काम करते हैं कि अगली प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले हम VS कोड पर चलते हैं और VS कोड में पहले एक टेबल एक अच्छी सी बना लेते हैं और उसके बाद हम फिर सारी प्रॉपर्टी जैसे बॉर्डर प्रॉपर्टी है, अन प्रॉपर्टी हम यूज़ करके देखने वाले हैं। चलते हैं पहले अपने VS कोड पर और बात करते हैं, पहले बना लेते हैं टेबल को। एक हम अपने VS कोड पर आ गए हैं और यहाँ पे पहले एक H1 ले लिया मैंने। इसमें लिख देते हैं दिस इज टेबल प्रॉपर्टी और एक फटाक से टेबल बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो टेबल पहले बन जाए, फिर हम बात करते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो बॉर्डर सेट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मुझे किस चीज पे बॉर्डर लगाना है तो हम सभी तरीके से देखेंगे। अगर हमें टेबल पे लगाना है तो हम टेबल भी लिख सकते हैं, टेबल हेडिंग पे लगाना तो TH लिखेंगे, टेबल के डेटा पे लगाना तो हम टेबल डेटा पे लगा सकते हैं। और बॉर्डर को लिखने के लिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक जैसा भी आपको देना है वो लगाते हैं। पहले देख लेते हैं कि इससे होने क्या वाला है और हमारे VS कोड पे कैसे दिखेगा ये। तो मैं यहाँ पे पहले पूरी टेबल पे लगाना है तो पहले मैंने टेबल ले लिया। टेबल के बाद मैं चाहता हूँ कि ये TH पे भी लगे, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ TH, फिर से कॉमा लगा के लिखता हूँ TD। अभी आपको इनमें अंतर अगर पता होगा तभी समझ आए। टेबल क्या है, तो टेबल तो हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस पूरी को हम टेबल बोलेंगे। और TH क्या होता है, टेबल हेडिंग। जो यहाँ पे बोल्ड में दिख रही है ये हमारी टेबल हेडिंग है, जो यहाँ पे दिख रहा है ये हेडिंग है। TH लगाने से वो हेडिंग बन जाती है, बोल्ड होता है। और TD में ये डेटा है, जो भी हमारा लिखा है वो टेबल डेटा में आता है। और हर बार हम TR एक नया खोलते हैं तो वो नई रो बना देता है। तो मैं यहाँ तीनों चीजों पे करता हूँ, टेबल पे, टेबल हेडिंग पे भी और टेबल डेटा पे। अब हमें क्या लगाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर। ठीक है, मैंने लिखा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। देखिए हमारी टेबल पे बॉर्डर लग गया। ओके, हम यही चाह रहे थे, हमने यही किया है कि हमारी टेबल पे और टेबल हेडिंग पे और टेबल डेटा पे बॉर्डर लग जाए। इस तरीके से आप अपनी टेबल में बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। अब कोलैप्स प्रॉपर्टी क्या करती है कि बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी से हम अपनी टेबल की बॉर्डर को मर्ज कर सकते हैं। उसके लिए हम इस तरीके का सिंटेक्स लिखेंगे और इससे सारे बॉर्डर एक साथ मर्ज हो जाएंगे और एक ही बॉर्डर दिखेगा। अब यहाँ पे आपको बॉर्डर डबल डबल दिख रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर कोलैप्स यूज करेंगे और यहाँ पे कोलैप्स की वैल्यू देंगे तो देखिए सारे डबल जो बॉर्डर आ रहे थे वो बॉर्डर खत्म हो गए, एक ही बॉर्डर दिख रहा है। जो पहले डबल बॉर्डर आ रहे थे इस तरीके के, तो कोलैप्स करने से डबल बॉर्डर मर्ज हो गए, आपस में मिल गए। वो इस तरीके से हम बॉर्डर कोलैप्स भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हम प्रॉपर्टी बॉर्डर में यूज करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी हमारी होने वाली है पैडिंग प्रॉपर्टी। अब पैडिंग प्रॉपर्टी से हम पैडिंग लगाते हैं कि हमारे सेल के अंदर का कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जगह जो है उसे हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम पैडिंग यूज करेंगे, किस में पैडिंग करनी है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने TD और TH लिया है क्योंकि टेबल पे तो कोई पैडिंग होती नहीं है, डेटा हमारा टेबल हेडिंग में है और टेबल डेटा में होता है, तो उसी पे हम पैडिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारी टेबल डेटा और टेबल हेडिंग पर 10 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक TH और TD का सिलेक्टर बना लेता हूँ और यहाँ पे पैडिंग देता हूँ। पैडिंग लिखा मैंने 10। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि अंतर क्या आ रहा है। मैंने लिखा 10 पिक्सल। अब देखिए क्या हुआ कि सारी चीज़ों पे 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई है। अगर मैं यहाँ पे टेबल डेटा पे नहीं लगाता और टेबल हेडिंग पे लगाता तो सिर्फ टेबल हेडिंग पे पैडिंग रही, टेबल डेटा पे नहीं रही। अगर आप टेबल डेटा पे पैडिंग लगाना चाहते हो तो आप अलग से TD का एक सिलेक्टर बना के आप पैडिंग लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आप 5 पिक्सल की पैडिंग दे सकते हैं, तो थोड़ा
अंतर समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम पैडिंग भी लगा सकते हैं अपने टेबल के अंदर। इसके बाद हम टेक्स्ट की अलाइन कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट जो अलाइन कंटेंट लिखा है उसमें हम कैसे कैसे अलाइन करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। हम टेबल डेटा का अलग, टेबल हेडिंग का अलग, हर तरीके से अलाइन कर सकते हैं। अगर मैं टेबल हेडिंग का अलाइन करता तो मैं टेबल हेडिंग के अंदर यहाँ पे आऊंगा और इसे कर दूंगा। अभी मैं इसको करता हूँ सेंटर, तो देखिए सेंटर बाय डिफॉल्ट है। और सेंटर हटा के अगर मैं यहाँ पे राइट करता तो राइट साइड में चला गया हमारा हेडर। अगर मैं यहाँ से इसको लेफ्ट करता तो वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इस तरीके से हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं टेबल हेडिंग पे भी, और इसको टेबल डेटा में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उसको टेक्स्ट अलाइन करेंगे और अभी देखिए इसको हम लेफ्ट करते हैं तो देखिए लेफ्ट, सारा डेटा लेफ्ट में, अभी पैडिंग लगी है इस वजह से नहीं होगा तो अभी लेफ्ट में आ गया। इसी को मैं अगर राइट करूंगा तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी कर सकते हैं अपनी टेबल में। इसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है टेबल के अंदर, जो हम अगली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो है विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी। यहाँ से हम अपनी टेबल की हाइट और प्रॉपर्टी यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेट कर सकते हैं। उसको हम टेबल पे ही लगाएंगे या टेबल डेटा या टेबल हेडिंग पे भी अलग अलग से लगा सकते हैं। ठीक है, उससे हमारी टेबल की लंबाई चौड़ाई भी चेंज हो जाएगी और सभी सेल भी चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक अलग से बना लेता हूँ टेबल का एक सिलेक्टर बनाया और इसकी मैंने विड्थ दे दी 100%। तो हमारी टेबल पूरी 100% स्पेस कवर कर रही है। ठीक है, अगर मैं यही चीज अब यहाँ पे मैं th और td ले लेता हूँ और उसको दे देता हूँ मैं हाइट दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल की। तो हमारी इस तरीके से इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। ओके, तो हम हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम टेबल के कंटेंट के डेटा का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम हेडर का अलग और जो सेल्स हैं उनका बैकग्राउंड अलग तरीके से th और td में चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड अलग चेंज होगा और सेल का बैकग्राउंड अलग चेंज होगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे td भी है, ये अलग भी है। तो मैं यहाँ पे टेबल हेडिंग का कलर करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं थोड़ा सा लाइट ब्लू। हो गया, ठीक। और इसके बाद अब ये टेबल हेडिंग का था, अगर मैं टेबल डेटा में देना है तो मैं यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ और ये इसको रहने देते हैं ब्लू वायलेट। इस तरीके से हम कलर दे सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया है, इसको भी थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। अब इस तरीके का हम बैकग्राउंड कलर अपनी टेबल के डेटा को दे सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा बॉर्डर को, टेबल को बॉर्डर देना, टेबल की स्टाइलिंग करना, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।